इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 ए देख रहे हैं। में आपको दिया हुआ है द सम ऑफ फर्स्ट एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 32। तो यहाँ पे आपको जो एपी दिया हुआ है उसका फर्स्ट और एथ टर्म जो है उसका सम जो है वो 32 है और उसका प्रोडक्ट जो मल्टीपल होगा वो है 60। ठीक है। उसके बाद फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन जो आपको दिया हुआ है वो। तो यहाँ पे जो आपको दिया हुआ है वो है फर्स्ट टर्म। तो हम लोग फर्स्ट टर्म जो है एपी में ए लेते हैं। तो ए प्लस एथ टर्म, तो ए एट इक्वल्स टू 32 और ए इंटू ए एट इक्वल्स टू 60। ये दिया हुआ है आपको। इसमें आपको फाइंड क्या करना है? टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डी कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमको निकालना है। तो जो हमें गिवन है उसी से अगर हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं तो a प्लस ए एट इक्वल्स टू 32 दिया हुआ है हमें। अब a जो है वो हमें वैल्यू फाइंड करना है और ए एट क्या होता है? वो होता है a प्लस एन माइनस वन डी, एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ पे n जो है वो 8 है, तो यहाँ पे 8 माइनस वन इंटू डी इक्वल्स टू 32। ये दिया हुआ है आपको। इसी को हम लोग एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसमें ए और डी आपको निकालना है। तो इसमें अगर हम लोग इसको सम करते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे हम लोग और लिख सकते हैं यहाँ पे भी। उसके बाद फिर 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। तो यहाँ पे हम लोगों को आ गया 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। अब यहाँ पे हम लोग जो दूसरा वैल्यू आएगा उसमें कैसे करेंगे? यहाँ पे देखिए, इसको लिखेंगे a इंटू ए एट इक्वल्स टू 60। तो a इंटू ए एट है तो 60 आया। तो ये जो है इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 क्या आएगा? a प्लस 8 माइनस वन इंटू डी, ये है 60 आ रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? a मल्टीप्लाइड बाई a प्लस 7d इक्वल्स टू 60। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 2a प्लस 7d है और हमें चाहिए यहाँ पे a प्लस 7d। तो यहाँ पे हम लोग इससे वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे तो ये क्या आ सकता है? यहाँ पे a प्लस 7d इक्वल्स टू 32 माइनस ए, इस तरीका से आ सकता है। तो हम लोग इसको लिख लेते हैं यहाँ पे। ये जो वैल्यू है ये 1 है। अगर इसको 1 दे देते हैं तो ये जो है हम लोग a इंटू 32 माइनस ए ये लिख सकते हैं इक्वल्स टू 60। तो ये जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। और ये कैसे? फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 32a माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू 60। इसको सभी को हम लोग एक साइड में लाते हैं तो इसको और इसको कन्वर्ट करते हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। इसको माइनस से अगर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। तो माइनस 32a और इस तरफ में भी माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस 60 हो जाएगा। तो इसको हम लोग एक बार माइनस 60 भी लिख लेते हैं, आपको आसानी होगा समझने में। इसके बाद फिर ए स्क्वायर माइनस 32a प्लस 60। ठीक है, ये आ गया। अब जो है अगर इसको हम फैक्टराइज करते हैं तो क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसके बाद फिर ए को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे 30 आ गया, ए माइनस 30। और यहाँ पे 2 को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे ए माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो इधर ए माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और यहाँ पे 2 के जगह पे आप इधर लिख सकते हैं, इधर ए माइनस 30 और
a माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम लोगों के पास आ जाएगा एक वैल्यू a इक्वल्स टू 30 और यहाँ से एक वैल्यू आ जाएगा a इक्वल्स टू 2। तो हमारे पास दो वैल्यूज आ गए। अब इस a के वैल्यू को अगर हम इसमें पहले में अगर पुट करते हैं, पहला वैल्यू इक्वेशन में पुट करते हैं, तो हमारे पास d का वैल्यू आ जाएगा। तो पुटिंग वैल्यूज ऑफ a इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या था? सबसे पहले ये इक्वेशन था 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। तो 2a प्लस 7d इक्वल्स टू 32। एक बार हम लोग वैल्यू रखेंगे a इक्वल्स टू 2 और एक बार वैल्यू रखेंगे a इक्वल्स टू 30। तो इस तरफ में हम लोग दो हिस्सा में बांट देते हैं। तो 2a वाला जो ये वाला है ये आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 7d इक्वल्स टू 32 और यहाँ पे 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 4। यहाँ पे d इक्वल्स टू आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल्स टू 4। तो एक जो है तो d बराबर 4 और यहाँ पे a इक्वल्स टू अगर 30 रखते हैं तो 2 इंटू 30 प्लस 7d इक्वल्स टू 32। तो 32 या 60 प्लस 7d इक्वल्स टू 32। सभी जगह पे हम लोग और देते जाएंगे, यहाँ पे भी और ये भी और यहाँ पे और 7d इक्वल्स टू 32 माइनस 60। तो ये हो जाएगा d इक्वल्स टू 28 डिवाइडेड बाई 7 माइनस का। तो ये हो जाएगा तो d इक्वल्स टू माइनस 4। तो एक वैल्यू आ जा रहा है 4 और एक वैल्यू आ जा रहा है माइनस 4। तो ये जो है हमारे पास इसका जो पहला था वो आ जाएगा कि a का वैल्यू आ चुका है हमारे पास 2 या 30 और d का वैल्यू जो है 4 और माइनस 4। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 2 एंड d इज 2 के लिए d जो है वो 4 आया और it can be the first term of AP can be or is 30 and d is माइनस 4। तो ये आ गया आपके पास। अब जो है हम लोगों को SN निकालना है। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि S कितना निकालना था, 20 टर्म्स का सब निकालना था। तो S20 और A इक्वल्स टू 2 एंड D इक्वल्स टू 4। SN जो होता है हमारे पास उसको पहले लिखते हैं। SN होता है n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, तो हम लोगों को निकालना जो है वो है S20। तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू यहाँ पे हम लोग 2 लिए हैं तो 2 प्लस n जो है वो होगा 20 माइनस 1 इंटू d जो है वो है 4। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे ब्रैकेट में 4 प्लस 19 इंटू 4। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 19 4 जा 76, 76 प्लस 4 80, यानी कि 800 हो जाएगा। और फिर और a इक्वल्स टू 30 एंड d इक्वल्स टू 4 कॉमा n इक्वल्स टू 20 के लिए S20 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 2, 30 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी जो है वो माइनस 4 है। तो यहाँ पे 10 मल्टीप्लाइड बाई
60 प्लस ये जो है 19 4 जा -26 इक्वल्स टू 10 इंटू, यहाँ पे ये दोनों को अगर करेंगे सम तो -16 आ जाएगा, तो ये -160। तो यहाँ पे सम ऑफ 20 टर्म विल बी 800 और -160। ये आपका आंसर हो गया। आपको इतना बना दीजिएगा तो आपको फुल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।